आने जाने में अच्छा होगा और रिक्शे के पैसे बचेंगे और मतलब रिक्शे के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। मैम अगर हमारी चीफ मिनिस्टर ऐसी ही रही, अगर वो चेंज ना हुई, ऐसे ही हमारी हेल्प करते हैं, तो दिल्ली क्या पूरा हमारा जो भी इंडिया है, हमारी पूरी कंट्री बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी हमारी मौजूदगी प्रीतमपुरा पर है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हज़ारों सैकड़ों बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिसमें रेखा गुप्ता ने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें नवरात्रि कन्या पूजन भी दिखाया गया है। और दूसरी तरफ दिखाएं तो वहाँ पर महिलाओं को, बच्चियों को साइकिल वितरण का भी प्रोग्राम है। अब ऐसे में रेखा गुप्ता आई हैं यहाँ पर, हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से सीएम छोटी छोटी बच्चियों से 1 to 1 बात कर रही हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, किस तरीके से महिला वुमेन एम्पावरमेंट की जो बातें रेखा गुप्ता सरकार ने की थी, कहीं ना कहीं उस पर खरी उतरने का प्रयास अब सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए साइकिल वितरण के माध्यम से 1000 बेटियों को साइकिल दिया जाएगा, जिससे उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो और फिर उनको सारी सुविधाएं मिल पाए और जिससे उनकी शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। उसके लिए लगातार सरकार प्रयास करते हुए नजर आ रही है। और देखिए हमारे पीछे देखिए आज वही महिलाओं के बीच में, छोटी छोटी बच्चियों के बीच में, जो इस देश का भविष्य है, उनके बीच में लगातार उतरकर रेखा गुप्ता किस तरीके से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। आप हमारे पीछे वो दृश्य देख सकते हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि एक महिला होने के नाते रेखा गुप्ता ने अपनी वो जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाई है, जो निभानी चाहिए थी, और जो बच्चियों के लिए एक सुविधा देनी चाहिए थी, वो सारा कुछ दिया जा रहा है। और हमारे देश में कन्याओं को नवरात्रि के समय में देवी का रूप दिया जाता है, को भी कहीं ना कहीं अब रेखा गुप्ता उन सारी संस्कृति और सभ्यताओं को समेटते हुए एक महिला होने के नाते एक बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। और नवरात्रि के उपलक्ष्य में 1000 लड़कियों को साइकिल भी वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी लड़कियाँ बैठी हैं, जो इस देश का भविष्य है, जो आने वाला भविष्य है, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को सजोने का प्रयास किया जा रहा है। आपका क्या नाम हुआ? निशा। कैसा लग रहा है आज ये रेखा गुप्ता साइकिल दे रही है? बहुत अच्छा। तो अब आपको कितनी सुविधा होगी? मतलब मैम बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब पहले हम लेट हो जाते थे स्कूल के लिए, अब नहीं होंगे। मम्मी पापा क्या करते हैं? काम। साइकिल मिलने से आप लोग को सुविधा हो जाएगी? हाँ। कितनी दूर है स्कूल आपके घर से? मैम आधा घंटा। पैदल आते थे इसके पहले? मैम रिक्शे से। कितना रुपए लगता था? मैम 10 रुपये ही लगते थे। 20 रुपए डेली का? हाँ मैम। तो अब आपका 20 रुपए बचेगा, अब आप साइकिल से? यस मैम। अच्छा लग रहा है साइकिल मिल रही है? यस मैम। आप लोग को अच्छा लग रहा है साइकिल मिल रही है? अच्छा लगा। अभी आपको साइकिल मिली नहीं है? नहीं। कितनी देर में ये टोकन नंबर है, आप देख सकते हैं सभी बच्चियों को टोकन नंबर दिया गया है, जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि नवरात्रि का समय है, ऐसे में रेखा गुप्ता का इन बच्चियों को साइकिल का सौगात जो दिया गया है, आने वाले दिनों में इनकी शिक्षा पर बड़ा असर डालेगा और कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें की जा रही है। अच्छा लगने वाले रोते हैं, रोना क्यों आ रहा है? खुशी हो रही है, खुशी में रोती है, ताली बजाओ इसके लिए। अच्छा, और कौन कौन खुशी में रोता है? कौन कौन खुशी में रोता है? देखो तुम रो रही होगी, खुशी में रोती कहाँ रहती है? वेरी गुड, चलो भाई, रोना नहीं है। नवरात्रि के कन्या पूजन के बाद अब 1000 लड़कियों को साइकिल वितरण किया जा रहा है रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं वही तमाम बच्चियां बैठी हुई हैं, जिनको आज 1000 साइकिल सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सबको टोकन नंबर दिया गया है, इसी टोकन नंबर के अकॉर्डिंग सबको साइकिल वितरण किया जाएगा। सर, ये जो साइकिल दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इन बच्चियों को कितनी सुविधाएं होंगी? देखो, सबसे बड़ी बात है लड़कियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और जो हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो एक जब लड़की पढ़ती है तो पूरी फैमिली पढ़ जाती है। जैसे अगर फादर पढ़ते हैं तो सिर्फ वो अपनी जॉब में रहते हैं, तो हमारा जो 50% मान के चलो, लड़कियां ही मान के चलो, तो देश में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा कि लड़कियां अपने
पाँव पे जो खड़ी है नहीं है, अब चल रही है, दौड़ रही है वो लड़की। यहाँ पर सरकार 1000 लड़कियों को साइकिल वितरण कर रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज ने कह दिया कि वही साइकिल ले जाकर सपा की पार्टी में प्रचार कराएंगे और दूसरी तरफ बोला कि उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा देंगे। आप सोचिए, एक सरकार जो आगे बढ़ा रही है और एक सरकार जो पीछे खींचने का काम कर रही है, क्या कहें? मैं ये मानता हूँ जब आप आगे बढ़ते हो ना, जब लीड करते हो तो बहुत से लोग ट्रोल करते हैं, तो हमें ट्रोलिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और ट्रोलिंग उन्हीं की होती है जो कुछ करते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे उनका ट्रोल खड़ी होगा। तो देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों, सर ने जो बात कही वो भी बिल्कुल सही है। आज आपको क्या नाम हुआ आपका? निशा। कैसा लग रहा है साइकिल में? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले आपने कभी साइकिल चलाई है? नहीं। तो अब कैसे सीखोगे? मेरे भाई को आता है तो मैं उससे सीख लूँगी। इससे आपको कितनी सुविधा हो जाएगी जो साइकिल दिया गया है? हमें आने जाने में मतलब हमें आने जाने में अच्छा होगा और रिक्शे के पैसे बचेंगे और मतलब रिक्शे के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। रेखा गुप्ता आप लोगों से 1 to 1 मिली, वो भी एक लड़की महिला हैं और आप भी एक लड़की, वो भी आगे आपका भविष्य है, तो क्या लग रहा है कि उनके महिला मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है? हाँ, बहुत बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो हम मतलब लड़कियों की भावनाओं को समझ पा रही हैं। आप लोग को सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आ रही है जो अब रेखा गुप्ता उस पर ध्यान दे रही हैं, आगे उस पर काम करें? मतलब हमारी झुग्गी है तो फिर मतलब बहुत लोग कह रहे थे कि झुग्गी टूटेगी, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि हमारी झुग्गी नहीं टूटेगी। अच्छा, इस बात का भरोसा दे। हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है झुग्गी नहीं टूटेगी? आपका घर भी मिल गया और साइकिल भी, और आप लोग को जो सम्मान मिला आज कन्या पूजन के जरिए, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत। चलिए, आपका क्या नाम? प्रिया। कैसा लग रहा है आज साइकिल वितरण के समारोह में उपस्थित? बहुत अच्छा लग रहा है। साइकिल वितरण करने के लिए रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काम किया है और इससे मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और बाकी लड़कियों को भी बहुत खुशी हो रही होगी। और साइकिल मिलने की वजह से हमारा आना जाना भी बहुत अच्छे से होगा, स्कूल पहुंचने में जल्दी पहुंचेंगे और जैसे कि पहले हमें लेट होता था स्कूल आने में, अब हम साइकिल के द्वारा जल्दी पहुँच पाएंगे। कहाँ रहते हो आप? हैदरपुर में। तो कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। स्कूल 1 किलोमीटर दूर है तो साइकिल से जाने में हम जल्दी पहुंच पाएंगे साइकिल से। चलिए, तो अभी आप लोग की क्या अपेक्षाएं हैं कि और गर्ल्स के लिए ये काम होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा? हाँ, यस, होना चाहिए। क्या मतलब आप लोग और क्या चाहते हैं? और जैसे कि लड़कियों को सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब गौर करना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा घटनाएँ चल रही है, लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, रेप केस भी चल रहे हैं, तो इसी चीज़ के लिए लड़कियों को सेफ रखा जाए, मतलब उनके लिए कुछ किया जाए। आपको रेखा गुप्ता का काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी उन्होंने सुधार करना शुरू करा है तो मैं चाहूँगी कि वो आगे भी ऐसे करती रहें। आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है कि वो करेंगी। तो देखिए, छोटी छोटी बच्चियों को इस बात का भरोसा है कि वो काम करेंगी। और भी बच्चियों से जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवानी है। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आप लोग को साइकिल में? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा। क्यों? लेकिन अभी जैसे आप लोग को कन्या पूजन भी हुआ है और साइकिल भी मिल रही है, और सरकार क्या लग रहा है कि आप लोग के लिए और आगे काम करेगी? मैम अगर हमारी चीफ मिनिस्टर ऐसी ही रही, अगर वो चेंज ना हुई, ऐसे ही हमारी हेल्प करते हैं, तो दिल्ली क्या पूरा हमारा जो भी इंडिया है, हमारी पूरी कंट्री बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। और आप लोग को भरोसा है कि महिला होने के नाते आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? हाँ, क्योंकि लगातार आप जैसे देख रहे होंगे कि मेट्रो में सुविधाएं लेकर आ रही हैं, पिंक कार्ड की सुविधा दी आप लोग के लिए साइकिल, तो उससे क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतर काम? यस मैम क्योंकि इस टाइम में देखा जाए तो बॉयज़ भी काफ़ी ज़्यादा, बॉयज़ अगर अर्न कर सकते हैं नहीं तो हम भी कर सकते हैं, और हम भी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। बनना चाहते हो? अच्छा, लड़कियों को भी बराबरी का हक चाहिए। हाँ, चाहिए, राइट टू इक्वालिटी। आप क्या कहोगे? मैं तो बहुत खुश हूँ, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अब साइकिल मिलने से आप लोग को कितनी राहत? साइकिल मिलने से हमें राहत मिलेगी कि हम जल्दी पहुँच पाएंगे। जो जिनका घर बहुत दूर है स्कूल से, वो जल्दी पहुँच पाएंगे साइकिल की मदद से। रेखा गुप्ता के ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। चलिए, छोटी छोटी बच्चियाँ ये बात खुलकर कह रही हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैम, ये जो साइकिल वितरण किया गया सीएम के द्वारा और नवरात्रि में कन्या पूजन भी किया गया, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने का प्रयास है, तो कैसे देखते हो ये सीएम का जो इनिशिएटिव है?
मैम मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण की तरफ ये पहला कदम जो सीएम श्री स्कूल्स को बढ़ावा दिया गया। मेरा सीएम श्री स्कूल है, मैं उसके बारे में बात करूंगी। मैम का नाम ही हमारे स्कूल के साथ जुड़ गया तो आप समझ लीजिए हर तरीके की सुविधाओं से लैस हमारा स्कूल हो जाएगा। पहले ही था, लेकिन मुझे लगता है अब जो बढ़ोतरी हुई होगी वो पहले कभी नहीं हुई। हमारी बच्चियों को यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया उनसे हमें भी लगता है कि इन बच्चों में कॉन्फिडेंस आया होगा और ये एक रोल मॉडल बाकी उन लड़कियों के लिए बनेगी जो हमारे स्कूल में हैं और आ नहीं पाई। इनको यहाँ पे बुलाया गया, इनको प्रोत्साहन देने के लिए साइकिल दी गई, सम्मान दिया गया। मुझे लगता है हर बच्ची सम्मान के लायक है और उनको बहुत अच्छा लगेगा। और मुख्यमंत्री का ये कदम जो है मुझे लगता है देश भर की लड़कियों के लिए एक प्रेरणादायक चीज़ है। साइकिल एक रिवॉर्ड हो सकता है, बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन जो उत्साहवर्धन उनका हुआ है एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एक जो माइंड सेटअप था उसको जो उन्होंने वादे किए थे, उस पर क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता खरी उतरती हुई नजर आ रही है? एक बात जो देखने लायक थी मैम वो ये थी कि यहाँ पे आई हुई जितनी भी कन्याएं हैं वो इस बात से भली भूति एकदम जानती हैं इस बात को कि हमें क्या प्रश्न पूछने हैं। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, उनको स्कूल में मिलने वाली और फैसिलिटीज़ को लेकर, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके के सवाल रेखा गुप्ता जी से किए उन्हें संतोषजनक उत्तर भी मिले हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और बच्चों की भलाई के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए और हर वो चीज़ जो उनको वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ले जाए उसके लिए मैडम बहुत अच्छा काम करेंगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और रहेगा। अभी सौरभ भारद्वाज ने बोला है कि जो साइकिल रेखा गुप्ता बांट रही हैं उसी से हम सपा के पार्टी में ले जाएंगे, उससे प्रचार करेंगे और लड़कियों के हाथ में झाड़ू पकड़ा देंगे। अब इस पे क्या कहिएगा? एक तरफ कोई आगे उठा रहा है, एक तरफ कोई पीछे ढकेल रहा है और वही जो परंपराएं चली आ रही हैं कि महिलाएं केवल झाड़ू लगाने के लिए होती हैं, तो आप क्या सोचते हैं उनकी स्टेटमेंट? मैम हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक तरफ ज़्यादा ध्यान दें। हमें ये देखना चाहिए कि अगर इस तरीके के किसी भी कदम से बच्चा प्रोत्साहन ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसके बाद आलोचना करने वालों की बात हमें सुननी ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग जो केवल राजनीति का भाग बनने के लिए बच्चियों को ताक पर रखकर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आप एक टीचर हो, राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है बच्चों के भविष्य को देखते हुए कि रेखा गुप्ता का ये कदम बेहतर रहा है या केजरीवाल जब अपने समय में थे तो उनका बेहतर? मुझे ऐसा लगता है कि हर राजनेता अपने अपने तरीके से काम करने का प्रयत्न करता है। रेखा गुप्ता जी की जो सोच है वो लड़कियों को पहले बढ़ावा देने की है, संस्कृति को साथ जोड़कर चलने का ये जो कदम है वो बेहद सराहनीय है। कमियां पहले भी नहीं थी, लेकिन अब जो है वो मुझे लगता है आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, उसका ग्राफ जो है ऊपर जाना चाहिए। यही उम्मीद हमें मैम से और वो कदम की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये स्कूल की बच्चियों की जो टॉपर बच्चियां हैं उनको अब रेखा गुप्ता ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया है। क्या नाम है आपका? यशिका नाम है मेरा। यशिका, आज आपको साइकिल वितरण हो रहा है, रेखा गुप्ता जी आई यहाँ पर, आपको सम्मानित भी किया, कैसा महसूस कर रहे हो? काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे इतना अच्छा और स्पेशल ट्रीटमेंट होगा हमारे साथ। और जब हम स्टेज पर गए एक अलग प्राउडनेस फील हुई मुझे, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इतना अच्छा सम्मान मिलेगा। और मेरे को मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मेहनत इतनी अच्छी रंग लाएगी। पर हाँ, मैं कह सकती हूँ ये सब जो मैं आज जो स्टेज पर गई, इन सब में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरी हार्ड वर्किंग का है। अभी रेखा गुप्ता सीएम है और जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक प्रॉमिस किया था इलेक्शन में, क्या लग रहा है कि उस पर वो खरी उतर रही हैं? एज अ गर्ल, आप एज अ यूथ क्या देखते हैं? मेरे को लग रहा है एब्सोल्युटली वो ऐसा कर रही हैं और आगे फ्यूचर में भी वो जिस तरीके से प्रॉमिसेस कर रही हैं उनको फुलफिल ज़रूर करेंगी। उन्होंने यमुना जी को साफ करने की बात की, ड्रेनिंग सिस्टम की बात की। क्या लग रहा है कि जैसे आप भी अपने आसपास देखते होंगे तो बदलाव कुछ लग रहा है कि महिला होने के नाते आप लोग को भी वेटेज मिला है, या आसपास के क्षेत्रों में जो साफ सफाई को लेकर उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे वो फुलफिल हुआ? ज़्यादा प्रॉमिसेस के बारे में तो मैं नहीं जानती, बट हाँ कुछ प्रॉमिसेस हैं जो उन्होंने किए थे और वो काफ़ी उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आपको कैसी लगती है सीएम रेखा गुप्ता? काफ़ी अच्छी लगती हैं, जैसे कुछ लोगों को नहीं लगती हैं, कुछ लोगों को लगती हैं, बट हाँ ठीक है, जैसे एक इंसान को होना चाहिए, जैसे एक सीएम को होना चाहिए, वो ऐसी है। यहाँ पर सबसे आके उन्होंने 1-to-1 बात की, आपको कैसा लगा रेखा गुप्ता से? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उनका पर्सनल टच फील हुआ और मुझे लगा
कि वो हम सब में से ही एक है, वो हम सबके साथ इन्वॉल्व हुई है हर चीज़ में। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वो आप लोग के लिए और बेहतर कर पाएंगी? यस, मुझे बिल्कुल लगता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी और जैसे उन्होंने आज करा वैसे ही वो और भी चीज़ें लाएगी और भी चीज़ें करेगी हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए ये टॉपर बच्चियां हैं और जिस तरीके से हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का नाम रोशन कर रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियों के हाथ में चूल्हा चौका होना चाहिए, आज कहीं ना कहीं उनको मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया गया है। जी 5 लड़कियां हमारे स्कूल से इसरो के लिए गई हैं। इसरो का एक प्रोग्राम है और एक युविका करके प्रोग्राम है, उसमें हमारे स्कूल से कम 30 बच्चों को सिलेक्शन के लिए प्रोसेस में चल रहा है। तो गवर्नमेंट आप लोग को उसके लिए कितना सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट बेसिकली हमारे पास जो टीचर्स आते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं और एफर्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं और बच्चों की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स और वट एवर यू कैन से, जो एक इनको चाहिए ना अवेयरनेस चाहिए, तो वो अवेयरनेस हमारे स्कूल से मिलती है और डिजिटल सपोर्ट तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जिससे हमने बात की। रेखा गुप्ता के जो कार्यक्रम में वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इन लोग को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है। ये कार्यक्रम रखा गया था जहां पर नवरात्रि कन्या पूजन किया गया। इन छोटी छोटी बच्चियों को साइकिल दिया गया। 1000 साइकिल बांटने का प्रयास रेखा गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है। आप सबके हाथ में टोकन नंबर देख सकते हैं। यही टोकन नंबर के अकॉर्डिंग सबको साइकिल दिया जाएगा और बांटा जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं आने वाला भविष्य है और इस बात को सरकार कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ रही है। और रही अदर पार्टियों की बात, जिस तरीके से वो क्रिटिसिज्म दिखा रही हैं और लड़कियों को पीछे ढकेलने का काम आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने किया है, ये बात यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ भी समझती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आप इस पूरे कार्यक्रम को क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।